नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, यानी तमाम इन दलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ये दल अब 2027 की चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं और अभी से इनके नेता हो, कार्यकर्ता हो, सब लोगों का मेल मिलाप हो रहा है। यानी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इस बार जो बसपा भी अपनी कुछ काफी हद तक तैयारियां कर रही है, तो बसपा को लेकर भी खबर है कि ये तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां 2027 चुनाव को लेकर कर रही हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी है और एक दो पार्टियां हैं, छोटी छोटे दल हैं, ओपी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये तमाम दल भी उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर अपनी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। चाहे इन दलों का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, सभी अपने अपने चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, यानी विधानसभा चुनावों से पहले ही पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनावों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि पंचायत चुनावों से भी सब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और सभी पार्टियों का जो है चुनाव लड़ा जाना देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और सभी जिला अध्यक्षों, नेताओं, कार्यकर्ताओं सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं समाजवादी पार्टी के। इसी क्रम में तमाम लोग समाजवादी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अवध ओझा के बारे में। यानी अवध ओझा जो यूपीएससी और आईएएस की तैयारियां कराते हैं, बहुत बड़े जो है क्लासमेट हैं, यानी बच्चों को जो तैयारी कराते हैं ये अवध ओझा। इनके डायलॉग भी काफी मशहूर हैं, आपने देखे होंगे। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप सभी ने देखा होगा, इनके काफी डायलॉग वायरल हैं। अवध ओझा अब राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, यानी अवध ओझा अभी से नहीं, फरवरी 2025 से ही राजनीति में एंट्री कर चुके हैं और वह 2025 में सबसे पहले चुनाव लड़े थे तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें 28,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। यानी उनका पहला चुनाव था, वो बच्चों को तैयारियां करा रहे थे और दिल्ली के पड़पड़गंज से चुनाव लड़े, जहां से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र ने ही चुनाव जीत गए। अवध ओझा जो वो है, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, लेकिन यूपीएससी की तैयारियां कराने के कारण इनका नाम अवध ओझा हो गया। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं और ये सिविल सर्विस की तैयारियां कराते, इनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। तो अवध ओझा को लेकर बड़ी खबर है, ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके थे और चुनाव भी दिल्ली चुनावों में लड़े थे। लेकिन अब इनको लेकर बड़ी खबर है कि अवध ओझा की मुलाकात जो है वो अखिलेश यादव से लखनऊ के अंदर हो चुकी है। यानी आप देख रहे हैं किस तरीके से अवध ओझा और अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है। तो अवध ओझा को लेकर खबर है कि क्या अवध ओझा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। तो अवध ओझा क्या उत्तर प्रदेश से फिर चुनाव लड़ेंगे, यानी क्या वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का। यानी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, जहां उनका क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में वो जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। यानी अवध ओझा अपनी पूरी तैयारी जो है अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और उनकी पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। तो अवध ओझा क्या चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या 2027 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन अवध ओझा की अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, इन तमाम नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है और सुनने में आ रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर
जो है आम आदमी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जल्द ही शामिल होंगे। यदि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? सुनने में आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि अवध ओझा जो है गोंडा की ही एक सीट पड़ती है तरबगंज विधानसभा है, जहां से अवध ओझा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये इनका जो है स्वयं का क्षेत्र पड़ता है, यानी इनका खुद का ये क्षेत्र है तरबगंज। तो तरबगंज से अवध ओझा चुनाव लड़ना चाहते हैं 2027 का। आने वाले समय में अवध ओझा को लेकर क्या राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तरबगंज विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा। तरबगंज विधानसभा की बात करें तो ये ब्राह्मण बहुल सीट है, यानी इस पर सबसे ज्यादा जो वोटर है वो ब्राह्मण है, और ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ भी है। यानी आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बहुत सुरक्षित है, और इस सीट पर लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा भी रहा है। अगर इस सीट की बात करें तो 2022 के चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव जीता था, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव जीते थे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रेम नारायण पांडे यहां से चुनाव जीते थे, जिन्होंने सपा के राम भजन चौबे को काफी मतों से चुनाव हराया था। वहीं संजली कुमार शुक्ला तीसरे नंबर पर रहे थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। यानी तरबगंज विधानसभा जो है सन 2012 में गठित हुई। सन 2012 में यहां से पहली बार सपा के अवधेश कुमार सिंह और मंजू सिंह ने जीत दर्ज की थी। यानी ये पहली बार 2012 में इस सीट से चुनाव लड़े थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। वहीं अगर इस सीट के चुनावी गणित की बात करें तो 2017 में भी प्रेम नारायण पांडे ही यहां से विधायक चुने गए थे। वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। अब इस सीट के जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर ब्राह्मण बहुल सीट है। इस सीट पर लगभग 99,000 ब्राह्मण मतदाता है, यानी जो ब्राह्मण मतदाता है वो 99,000 है, और जो अवध ओझा है वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो इसलिए वो इस सीट से अपने लिए टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वहीं इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता के अलावा अनुसूचित जाति यानी जो एससी वोटर्स है, जो बहन मायावती का वोटर माना जाता है, 55,000। यादव मतदाताओं की बात करें तो यादव भी इस सीट पर 55,000 है। वहीं क्षत्रिय वोट जो 45,000 हैं, जो ठाकुर वोट योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के वोट हैं, वो सिर्फ इस पर 45,000 हैं। मुस्लिम भी 50,000 के करीब हैं। तो 2027 में आने वाले चुनावों में इस सीट से अवध ओझा समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अगर इनको टिकट मिलता है और ब्राह्मण वोटर आधा भी मिल जाता है, और उसके बाद ब्राह्मण वोटर्स के बाद यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, और कुछ ऐसी वोट भी मिलता है, तो अवध ओझा समाजवादी पार्टी के इस सीट से विधायक बन सकते हैं। इसीलिए वो अभी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, और अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं, और 2027 का वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या अवध ओझा इस सीट से चुनाव जीत पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।